आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं जोरी न्यूज़ अपडेट। मैं हूं आपके साथ शफीक। मैं इस वक्त मौजूद हूं कोटरंका बकोरी के बीच में। मेरे साथ एक बहुत बड़ी महान हस्ती जो इंडियन आर्मी के रुस्मत अयूब खान साहब, जो रेसलिंग के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनसे थोड़ी बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट ने अभी अभी ताज़ा नोटिस निकाला है, जो कि गरीब लोगों को अपने घरों से बेदखल करने के बारे में। तो साहब से पूछते हैं, साहब आखिर क्या मसला है ये, क्या होगा इन गरीबों का जो घरों से बेदखल किए जाएंगे, अगर उनकी रोजी रोटी का क्या होगा? साहब क्या बोलना चाहते हैं साहब आप? साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने एक कीमती वक्त दूर से आकर गरीब लोगों के लिए एक आवाज़ उठाई है और आप मुझे पूछने के लिए आए। मैं तो एक देसी देहाती आदमी हूँ और एक बड़ा सियासी नहीं हूँ। एक एज ए इंडियन सोल्जर, एक्स सोल्जर हूँ और कम से कम मेरा तो ज़्यादा ताल्लुक स्पोर्ट्स से रहा है। लेकिन आपने पूछा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। देखिए, ये जो ज़मीनों के बारे में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है, महफूज घास चराई नतोड़ और सरकार की ज़मीनें जो हैं, इसके लिए लोगों को एक बड़ा दहशत जो है वो पुंछ रजौरी के बीच में नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट के बीच में है। और बड़े गरीब लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, बड़े मजलूम लोग हैं। मुझे लगता नहीं है कि ये जो निकाला है गवर्नमेंट ने, कोई इस पर कोई सेंसर करके ये चीज़ निकालते। किन किन लोगों पर ये लागू करनी है, किस किस लोगों के लिए ये लागू है, तो ये चीज़ जेन्युइन होती। लेकिन आम दुनिया जो है इसमें सफ़र जा रही है। देखिए, कुछ लोग जो हैं वो 50-60% लोग जो हैं वो जंगलात के बीच में गुजर बसर कर रहे हैं। जंगलात के एरिए में एक एक कुली बना के दिन को मजदूरी करते हैं और शाम को जाकर उस कुल्ले में खाते हैं। वहाँ ना ज़मीन उनको मक्की होती है, ना वो धान होता है, ना कोई चीज़ होती है। एक मवेशियों के लिए पत्ते और घास हैं, उस पर वो गुजर बसर कर रहे हैं। और ये सदियों से हैं, हमारे लोग आज नहीं है, ये काफ़ी सदियों से हम लोग रह रहे हैं। और जहाँ पर तकरीबन तकरीबन सैकड़ों साल हो गए हमारे को। हमारा जो परिवार है, हमारे दादे परदादे लकड़दादे, ये हमारी यहाँ कहावत है 7 पीढ़ियाँ, मैं तो बोलता हूँ 100 पीढ़ी हो गई हमारी यहाँ पर रहते हुए। तो कम से कम आज गवर्नमेंट को जो है ये हमारे लोगों को बजाय एक फ़ायदा देने के, बजाय एक फैसिलिटी देने के, बजाय नौकरियाँ देने के, बजाय उनको और सहूलत देने के, एक ऐसी दहशत डाली है कि लोग दिन रात नहीं सोते हैं। आप देखिए, परसों एक सैन मोहम्मद नाम का आदमी है हमारा, जहाँ जिसके पास, बेचारे के पास एक घास चराई सरकार रकबा था, और जब उसने सुना कि ये सब क्लोज हो जाएंगी और उसको हार्ट हो गया और उस बंदे की डेथ हो गई। ऐसे पुंछ में, ऐसे कुछ और जगहों में भी लोग हैं। ठीक है, आप अगर गवर्नमेंट कुछ करती है तो बड़े बड़े माफिया हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो प्लेन एरिए में हैं। यहाँ पर तो किसी को 2 कनाल रकबा है, किसी को 3 कनाल रकबा है, और साथ में एक घास चराई का एरिया है जिसमें से धंधा है, वहाँ मकान भी नहीं बन सकता है। वो एक सरकार रकबे पड़े हुए, वहाँ से घास कटाई करके लोग मजलूम गुजारा करते हो। आज भी करना है उन्होंने, कल भी करना है। जहाँ पर 100-100, 200-200, 300-300 कनाल रकबे जम्मू के बीच में, और उन लोगों ने जो बीजेपी के खेमे में हैं, जो जो पार्टी, जो और वो लोग हैं, जो पार्टी आती है वहाँ उनके खास बन जाते हैं, वहाँ ही जाकर बढ़ जाते हैं। बजाय गरीब लोगों के पुंछ रजौरी, उड़ी, करनाल, टंगडार, बारामूला, श्रीनगर, शपैया में, कांगन में, वांगत में, कहीं भी अगर आप जाते हो, रिमोट एरिया में, डोडा में, भद्रवाह में, किश्तवाड़ में, यहाँ आप क्या करेंगे? केरी में जाकर या रियासी के उपरले इलाके में जाकर, या बफलियाज में और काका हिल में जाकर क्या क्या लोगे आप? वहाँ पर जाकर कंडी बुदल की इन पहाड़ियों से क्या लेंगे गरीबों से लोग? आप गरीब लोगों से क्या लेंगे? हाँ, कोई तहसील का एरिया है, कोई हॉस्पिटल का एरिया है, कोई और सरकारी बिल्डिंग है, वहाँ पर किसी ने रोका हुआ है तो उसको नज़रसानी करें आप। हज़ारों, 1-1 हज़ार कनाल रकबा जम्मू में लोगों ने, जिनके पास रहने के लिए कुल्ला नहीं था,
और बीजेपी सरकार में जॉइन होकर मिली भगती से वो लोगों ने अलॉटमेंट कर ली और वहाँ 3 लाख रुपए मरला, 4 लाख रुपए मरला, 5 लाख रुपए मरला बेचकर अरब खरबपति हो गए और बीजेपी के वर्कर हैं। और बाकी कोई लोग कितने गरीब हैं, उन गरीबों के ऊपर वो उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। आप शुरू करो उनसे। साहब, जैसे कि इन लोगों को घरों से गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो निकालना ही है, इनके मकान तोड़ने ही हैं, तो इन लोगों का क्या हाल निकलेगा, क्या हाल निकलेगा इनका? देखिए साहब, ये बड़ी गलती होगी। कोई मकान किसी का जो आशियाना है वो गवर्नमेंट लोगों को बसा रही है, गवर्नमेंट लोगों को बसाती रही है। इससे पीछे जितनी भी गवर्नमेंटें आई हैं वो गवर्नमेंटों ने लोगों को बसाया है, उजाड़ा नहीं हुआ है। मुझे इतना नहीं लगता है कि गवर्नमेंट जो है संजीदा तरह से ये गवर्नमेंट इसको देखेगी और आज की डेट में गवर्नमेंट जो है वो लोगों को उजाड़ेगी नहीं। ये लोगों की अपनी जन्मभूमि है। जाति जो लोग आपने मुझे पूछा था कि ये गवर्नमेंट लोगों के आशियाने गिरा देगी और ये कर देगी, मुझे लगता नहीं है कि गवर्नमेंट इस पर गौर करेगी। और हमारा इल्तज़ा है गवर्नमेंट को पूरे पब्लिक की तरफ से, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी की गरीब लोगों की तरफ से, ताकि हिंदुस्तान गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे, एलजी सरकार इस पर तवज्जो दे और बालातर अफसर जो बैठे हुए हैं उनसे मशवरा करे कि पहली सरकारें यहाँ पर क्या क्या करती रही हैं। यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर की ज़मीन जो है ये महाराजा ने चप्पा चप्पा खरीदी हुई, ये लोगों के मालिये से खरीदी गई, लोगों की डोनेशन से खरीदी गई। ये पेमेंट ज़मीन लेकर अंग्रेजों से लोग बैठे हुए हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट जो सरकारी गवर्नमेंटें जितनी भी आई वो सब गवर्नमेंटों ने इन लोगों के ऊपर तवज्जो दी, लोगों को फ़ायदा दिया, लोगों को रोशनी एक्ट के तहत बहाल किया, लोगों को जो दो चार चार रकबे 10 कनाल रकबे थे उनको मलकियत बनाई। मैं इसके बजाय गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट से कि जिन लोगों के पास कनाल 2 चार कनाल रकबा है कोई ऐसी स्कीम निकालें कि उन लोगों को उन जगहों का मालकाना हक दिया जाए, उन लोगों को बहाल किया जाए। गवर्नमेंट पब्लिक की जो है गरीब लोगों के माँ बाप होती है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पब्लिक को जोड़ना है। हाँ, आपको अगर जम्मू कश्मीर की ज़मीन चाहिए, पब्लिक को मार दो, पब्लिक को निकाल दो, पब्लिक रोडों पर निकाल दो, पब्लिक रोडों के आकर आपके लिए दुआएं करेगी, फिर दुआएं करेगी वो कि जिनके बच्चे रोड पर आ जाएंगे, जिसकी नस्ल कशी हो जाएगी, जो ये अपने घर से उजड़ जाएंगे। बजाय उसके एक पॉलिसी निकालें आप। एक तरफ से आप कह रहे हैं कि हम फरास्टर एक्ट आपको फरास्टर राइट दे रहे हैं, आपको जो रिफ्यूजियों को हम बहाल करेंगे, रिफ्यूजी की ज़मीनों को हम अलाटमेंट करेंगे, जो लोग मकान बनाकर बैठे हैं उनको वोट नहीं करेंगे। तो दूसरी तरफ से हमारे इलाके में ये दहशत पड़ी हुई है। यहाँ पर रोज़ रेवन्यू वाले जाकर किसी का नोटिस निकालते हैं, फलां है, ढींग है, पस्तान है। मैंने पहले कहा कि आप बड़ी माफिया को अगर पकड़ते हो तो हमें कोई उसमें एतराज़ नहीं है, लेकिन तो साहिबान, जैसे पिछले दिनों में अपने रविंदर रैना साहब ने वादा किया था कि कोई भी किसी को घर से नहीं निकालेगा, तो उनके बारे में साहब क्या आप कहेंगे? देखिए, मैं कोई बीजेपी का वर्कर नहीं हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस सारे लोग जो हैं एक साथ हैं। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान फूले फले, जम्मू कश्मीर के लोग फूले फलें, जम्मू कश्मीर के लोगों को बजाय रास्ता से अपने साथ जोड़ा जाए। जो जम्मू कश्मीर में ये एक प्रॉब्लम पड़ी है, 3-4 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है, वो इलेक्शन करवाया जाए और ताकि जमहूरियत आए और गवर्नमेंट लोगों के बीच में लोग जाएं और लोगों को पता लगे ये ब्यूरोक्रेट अफसर जो हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है, और ख़ास करके यहाँ पर अफसरशाही जो है वो ख़त्म हो। अफसरशाही के बीच में कोई किसी की सुनाई नहीं है, दहशत ही दहशत है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक मार्शल लॉ लगा हुआ है, लोग रोज़ाना रो रहे हैं, परेशान हैं। और मैं पब्लिक की तरफ से आपको गुजारिश ये करना चाहता हूँ हिंदुस्तान गवर्नमेंट को और एलजी सरकार को कि आप बड़े बड़े लोगों से मिलें,
जो आपके लोग पब्लिक के नुमाइंदे हैं उनसे मिलकर कोई ऐसी सलाह की जाए ताकि वो ऐसा मसला हो। वन साइडेड करके दबाकर किसी को हरासमेंट करके किसी को आप हुकूमत चलाना चाहें, दुनिया की कोई ऐसी दुनिया ही नहीं बनी कि जो दबाकर कोई सरकार चला सके। ये कोई तानाशाही मत चलाएं आप। जैसे कि क्या नाम चंगेज़ खान ने नस्ल कशी की थी तो सरकार उसकी भी नहीं रही सारी ज़िंदगी। तो हम तो ये चाहते हैं कि आपने लोगों को नज़दीक करना है तो पब्लिक को हौसला अफजाई करें, नौकरियां दें, डेली विज़र को पक्का करें, गरीब लोगों की मदद करें। आपके पास एक निरगा थी और निरगा को भी ख़त्म कर दिया। आपके पास जो पैसा आ रहा था उसको ठेकेदारी सिस्टम में लगाया, ज़मीन पर 1 रुपये का काम नहीं है और ठेकेदारी सिस्टम लगा दिया। और लोगों को क्या फ़ायदा हुआ उसमें? कोई फ़ायदा नहीं है पब्लिक को। और ग्रास रूट पर आकर देखें आप। तो इसलिए मैं ये अर्ज़ करूंगा कि ये जो नया बयान निकाला है, अगर बीजेपी सरकार ने लोगों को जोड़ना है तो लोगों के हित में काम करें। और जैसे पिछले दिनों में लोगों को बड़ी खुशी थी कि फलां को ये मिलेगा, फलां को वो मिलेगा, फलां को वो ये मिलेगा, तो ऐसे चकमे देकर लोगों को आपके जो सलाहकार हैं, जो कोई सलाहकार हैं, मुझे लगता है इस सरकार में वो सलाहकार संजीदा नहीं है। वो सलाहकार जो है वो फितना और फसाद फैलाने के लिए धरती के ऊपर हैं। और उससे कामयाबी हिंदुस्तान गवर्नमेंट को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोगों का दिल जीता जाता है, ज़मीन नहीं जीतनी चाहिए। आपको दिल जीतना चाहिए, लोगों का, गरीबों का दिल जीतना चाहिए। आपके नारे लगाएं, आपको जिंदाबाद कहें, जैसे कि माजी में हुआ है। तो इसलिए आप हमारे पर अगर हुक्मरान है, हुकूमत है, तो आपको लोगों को अपनी औलाद की तरह, अपने बच्चों की तरह देखना चाहिए। और हम सब जैसे कि कई गरीब लोगों को मैंने देखा है कि वो मकान टूट रहे हैं, पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, तो क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, पुलिस का कोई कसूर नहीं है, ग्रास रूट पे जो अफसर हैं उनका कोई कसूर नहीं है। आप डीसी तक भी मैं कहूँगा उनका कोई कसूर नहीं है, एसपी तक भी कहूँगा उनका कोई कसूर नहीं है। ये जो हुक्म पास होता है ये दिल्ली से होता है और यूटी सरकार में गवर्नर के पास होता है, और गवर्नर के बाद जो आलादार अफसर हैं उनके पास होता है, वो हुक्म देते हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेशन भी इस वक्त मजबूर है, वो किस किस को निकाले। उनकी आंखें देखती हैं, उनका दिल जानता है, लेकिन उनकी नौकरी है, उनकी मजबूरी है, वो हुक्म की पालना करते हैं। तो इसलिए जो है ये बड़ी गलत बात है कि किसी का आशियाना बना रहे हैं। आप कहते आइए भाई का काम दे रहे थे, हम मकान बना रहे थे, हम फलां कर रहे थे, हम ढींग करते, बजाय उसके लोगों के घर उजाड़ने, आशियाने उजाड़ने। मुझे नहीं लगता ये अच्छा है। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है, गवर्नमेंट के बीच में जो सलाहकार लोग बैठे हैं उनको पॉलिसी को चेंज करना चाहिए और लोगों के बीच में जाकर तासरात कर रखना चाहिए। जो अनड्यू किसी के ऊपर कोई ऐसा मसला है कि वो दादागिरी कर रहा है, वो दादागिरी करके वो अपने आप को ज़मीनों को हड़प कर रहा है और कोई माफिया बना हुआ है, बड़े बड़े जगह लेकर वो अपने बिजनेस चला रहा है और अपने प्लाटेशन कर रहा है, और वो बंदा जो है ज़मीनों को हड़प करके और वो क्या नाम उसका काम कर रहा है, क्या नाम प्लाट बेच रहा है, तो वो उसे लोगों पर नज़र मारें, उसे लोगों से चीज़ें ले लें। हम गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन जो लोग जिसके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, जिसके पास 5 कनाल ज़मीन है, 5 बच्चे हैं, 4 कनाल ज़मीन है, 4 बच्चे, 2 कनाल ज़मीन है, 2 ही बच्चे हैं, तो क्यों इस पहाड़ में, इस गरीब इलाके में क्या गवर्नमेंट ने ये बयान वापस लेना चाहिए? देखिए, हमारे इलाके में बयान की बात करूंगा, हमारे इलाके में 30-35 दिन का राशन होता है। टोटली एक साल में 30-35 दिन का राशन होता है। आप सर्वे करें, एक मक्की का होता है पुंछ रजौरी के बीच में, और जितने इलाके में गिने, शपाइयाँ उड़ी, करना, बारामूला, टंगडार वगैरह जो है, इसके बीच में जितने इलाके ये पड़ते हैं, डोडा भद्रवाह तक, पूंगा पाटर तक 30-40 दिन का राशन होता है। तो राशन हमें गवर्नमेंट जो है वहाँ से देती थी, और वो राशन भी बंद कर लिया। एक राशन था, उस राशन को भी बंद कर लिया, राशन भी कम कर लिया। पहले APL में राशन मिलता था, वो भी नहीं मिल रहा है। तो लोग दुकानों से चलो खरीदते हैं, रोज़ी खरीदेंगे, बजाय उसके हमें ख़राब नहीं करना चाहिए। और
मैं तो यही कहूँगा कि आप बसाने के बजाय अजाड़े मत। आने वाले समय में आवाम को नुकसान क्या होगा साहब इसमें? आने वाले समय में आवाम को नुकसान नहीं होगा। ये जो गवर्नमेंट है, ये जो कहती है कि ज़बरदस्ती तानाशाही से लोगों को डराकर हम वोट लेंगे, सरकार बनाएंगे, ये इनको नुकसान है। अगर मेरी सलाह सुने तो लोगों की जितनी जितनी डिमांडें हैं, ये अच्छे सलाहकार रख के इन डिमांडों को लोगों के तक पहुँचाएं, लोगों को मजबूत करें और इलेक्शन करवाएं और पता लग जाएगा कि कितना मजबूत है गवर्नमेंट और कितनी कमज़ोर है। आने वाले समय में गवर्नमेंट जब मजबूत तभी होगी कि लोगों का दिल जीतेगी। तो आज बाकी लोगों को, सियासियों को टाइम मिल रहा है, मौका मिल रहा है कि लोगों को अकसाने का और लोगों को भटकाने का, लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास पावर है तो इतना कुछ है तो JNK तो इतना है कि इसके पीछे क्यों पड़े? जम्मू कश्मीर तो छोटा सा है। ये तो मेरे ख्याल में यूपी के अगर 10 हिस्से किए जाएं तो उससे भी कम है। तो इसके लिए ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट को संजीदा होकर देखना चाहिए। लोग हमारे अच्छे हैं, लोग चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ जुड़ना। हम तो हमेशा कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलस्तान हमारा। हम तो हिंदुस्तान के साथ जिएंगे, हिंदुस्तान के साथ मरेंगे। हिंदुस्तान में हमारा बाप दादा पैदा हुआ है और हिंदुस्तान के बीच में ही हम मरेंगे। हमारी ये नस्लें हिंदुस्तान में रहेगी। हम दिल्ली की तरफ देखते हैं, हमेशा सलूट वहाँ दिल्ली करते हैं। हम काहे ना चाइना तो ना पाकिस्तान की तरफ आँख भी पीठ फेरते हैं वहाँ से। हम सलाम वहाँ करते हैं। बजाय इस सलाम के हमारी कमज़ोरी मत समझें कि हमारी ये कमज़ोरी है तो हम सलाम करते हैं। नहीं, हमारी एक फ़राख दिली है, ये हमारा वतन है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सलाहकार जो आपके लोगों के साथ वादा करने वाले हैं, झूठे झूठे वादे और बड़ी बड़ी बातें, इनको सलाहकारों को भी समझाएं और वो अच्छे सलाहकार ले लें ताकि जम्मू कश्मीर के बीच में लोगों का भी भला हो और आपका भी भला हो। तो सुना आपने जो इंडियन आर्मी के बड़े महान रुस्मत पहलवान अयूब खान साहब जो थे, आज इन्होंने लोगों को समझाया और